टू ईयर स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज पढ़ेंगे हम लोग प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 18 जो आने वाली ग्रुप डी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अगर मेरा 1 से लेकर 17 तक नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए, इसका प्लेलिस्ट बन गया है। और दोस्तों एक बात और है कि आपका पीडीएफ जो है वो मिलेगा टेलीग्राम पर। मेरा चैनल ईयर स्टडी पॉइंट के चैनल पर जाकर आप वहाँ पे पीडीएफ देख सकते हैं और आप सेट लगाकर उसमें आप स्कोरिंग आपको कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल पर जाना है। टेलीग्राम चैनल पे चलते हैं क्वेश्चन की ओर बिना विलंब किए हुए। 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 15वां नौसेना अभ्यास दोस्ती 2021 का आयोजन किस देश के बीच हुआ है? तो किस देश के बीच हुआ है? मालदीव, भारत और श्रीलंका। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। दोस्तों मेरा पीडीएफ देखना है तो टेलीग्राम पर जाइए। टेलीग्राम मेरा है ईयर स्टडी पॉइंट के नाम से बना हुआ, ज्वाइन करके आप देख सकते हैं। भारतीय नौसेना ने किस देश में 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर खरीदा है? तो अमेरिका से। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 9 पर। फैनी नदी पर निर्मित मैत्री सेतु किस संस्थान को जोड़ता है? तो किस संस्थान को जोड़ता है? सबरूम और रामगढ़। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग बिना विलंब किए हुए। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। 16 क्या कह रहा है? एक विद्युत सर्किट 1 कूलम आवेश को विद्युत ए से बिंदु बी तक ले जाने में 1 जूल कार्य करता है तो वह निम्नलिखित में से संदर्भित होगा। तो एक यानी W बराबर दिया हुआ है आपको 1 जूल। W बराबर कितना दिया हुआ है? 1 जूल दिया हुआ है। और Q बराबर आपको दिया हुआ है 1C। Q बराबर दिया हुआ है 1C। तो V बराबर आपको होता है W बटे Q। तो 1/1 बराबर 1 वोल्ट। ठीक है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि ए और बी के बीच 1 वोल्ट विभवांतर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बोलते हैं 17। 200 वोल्ट की लाइन से जुड़े 5 एम्पियर विद्युत धारा के वाहक करने के लिए 400 ओम के समानांतर क्रम में कितने प्रतिरोध को जुड़ना आवश्यक होगा? तो आई दिया हुआ है आपको 5 एम्पियर, भी दिया हुआ है 200। आपको निकालना है क्या कि कितना प्रतिरोध, नंबर ऑफ प्रतिरोध को जोड़ना है। तो भी बराबर फॉर्मूला होता है IR। यहाँ से R आप निकाल लीजिएगा। 200/5 बराबर 40। आपको 40 ओम चाहिए तो 40 ओम के लिए लाने के लिए आपको कितना जोड़ना पड़ेगा? 40 ओम प्रतिरोध लाने के लिए तो आपको 1/R बराबर होता है N। आपको हो जाएगा नंबर ऑफ कितना चाहिए और उसमें नीचे कितना दिया हुआ है 440। तो 400 ओम आपको समानांतर क्रम में जोड़ना है 400 के। तो आप साइड चेंज कराइएगा, 1/40 इसको कर लीजिए और N/400। तो 0 से 0, 4 से 4, तो N बराबर आ गया आपका 10। तो कितना प्रतिरोध चाहिए दोस्तों? 10 चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 2 लेंस, एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल है और दूसरा 25 सेंटीमीटर के अवतल है, तो इस संयोजन की फोकस दूरी कितनी होगी? तो संयोजन की फोकस दूरी बताना है तो F1 आपका दिया हुआ है प्लस में 20, यानी उत्तल में प्लस में होता है और अवतल में FT दिया हुआ है माइनस में 25। तो आपको निकालना है 1/F बराबर फॉर्मूला होता है 1/F1 प्लस 1/F2। तो इसमें आप पुट वैल्यू कीजिए 1/20 प्लस 1/-25। आपको एलसीएम लीजिएगा 100 आएगा। आपको तो एलसीएम में सब लेना ही आया होगा, भिन्न को जोड़ बता दीजिए। 5 - 4 बराबर 1/100 बराबर 100 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? अम्लीय माध्यम से फेनोल्फ्थलीन का रंग होता है। फेनोल्फ्थलीन का रंग कैसा होता है? तो रंगहीन होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन चलते हैं 20 की ओर। 20 क्या कह रहा है?
चंद्रमा के धरातल से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? चंद्रमा के धरातल से देखने पर आकाश का रंग आपको दिखाई देगा काला। ऑप्शन नंबर डी। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। 1969 में आपको 1969 में है अपोलो 11 के द्वारा नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने प्रथम बार चंद्रमा पर पैर रखा था। चंद्रयान 1 भारत का पहला चंद्र मिशन 22 अक्टूबर 2008 में गया था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। 29 क्या कह रहा है दोस्तों? यूरोपा लीग टाइटन का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है दोस्तों? इसका आंसर आपके सामने 4 ऑप्शन है। आंसर आपको साथ साथ देते रहना चाहिए। तो इसका आपका हो जाएगा बिलारियन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 30 पर। ग्लोस 2030 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो मेजबानी किस देश ने की है? तो दक्षिण कोरिया ने। ऑप्शन नंबर आपको सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 31 की ओर। केंद्रीय बजट 2021-22 में एमएसएमई क्षेत्र के लिए कितने राशि का प्रावधान है? तो कितने राशि का प्रावधान है? तो 15,700 करोड़ के प्रावधान है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन 32 की ओर। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में पोस्ट फिल्म फ्रेंडली टेस्ट किसे घोषित किया गया है? तो ये किया गया सिक्किम को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। एल्युमिनियम वायुमंडल में O2 के संपर्क में आने पर Al2O3 बनता है। यह क्रिया कैसी क्रिया है? तो यह संरक्षण क्रिया है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। 41 क्या कह रहा है? आवर्त सारणी का द्वितीय उच्चतम विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? द्वितीय विद्युत ऋणात्मक कौन है? तो आपको है ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन 42 की ओर। प्रकाश के संपर्क में आने पर पारदर्शी फोटोग्राफी परत का रंग धीरे धीरे परिवर्तित हो जाता है। ऐसा किसके कारण होता है? तो ऐसा होता है आपको ऊष्मीय वियोजन के कारण। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 43 पर। एल्कली के उपस्थिति में एक एस्टर का जलीय अपघटन क्या कहलाता है? तो एक जलीय अपघटन कहलाता है साबुनीकरण। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। नारंगी के रस का पीएच मान कितना होता है? नारंगी के पीएच मान कितना होता है? तो 2.0 से 2.35। ऑप्शन नंबर बी होता है। पीएच मान अगर पीएच मान 7 से कम है तो अम्लीय है, और पीएच मान 7 से अधिक है तो पीएच मान 4 से अधिक है तो क्या है? वो क्षारीय है। अच्छा, और 7 रहेगा तो उदासीन है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 51 की ओर। लोकतंत्र का स्वर और द रिपब्लिकन एथिल नामक पुस्तक में किसको चुनिंदा भाषण का संकलन है? किसको चुनिंदा भाषण का संकलन है? आपके सामने ऑप्शन 4 गो है, दे सकते हैं आंसर। रामनाथ कोविंद। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 52 पर। एंटी इलेक्ट्रोक्यूशन सेल का गठन किस राज्य सरकार के हाथों को संरक्षण देने के लिए किया गया है? तो किया गया है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं जोग गलसोपा जलप्रपात किस नदी पर है? जोग गलसोपा जलप्रपात किस नदी पर है? तो यह है
सरवती नदी पर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सरवती नदी पर है। जो गरसोपा जलप्रपात सरवती नदी पर कर्नाटक राज्य में 253 मीटर ऊंचा है। स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात झारखंड में स्थित है। कपिल धारा एवं धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है 54। विश्व के साझी विरासत के अंतर्गत कौन क्षेत्र आता है? साझी विरासत के अंतर्गत आता है बाहरी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र, अंटार्कटिक, समुद्री सतह, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समुद्र तट 12 समुद्री मील तक किसी राष्ट्र का क्षेत्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। अर्धसूत्री विभाजन किस चरण में होता है? अर्धसूत्री विभाजन किस चरण में होता है? तो जीगोटीन ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। माइटोसिन समकालीन विभाजन दैहिक कोशिकाएं में होता है। अर्धसूत्री विभाजन डिक्सनेशन डिवीजन में होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 62 की ओर। इस्पात के नाइट्राइडीकरण में क्या होता है? तो इस्पात को अमोनिया के वातावरण में गर्म किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस्पात में कार्बन के प्रतिशत होता है 0.025 से लेकर 1.5%। लोह कार्बन स्टील में होता है 0.25% से कम। मीडियम कार्बन स्टील में होता है 0.25 से लेकर 0.7 तक। अगला क्वेश्चन चलते हैं 63। जीवाणुओं में श्वसन क्रिया का स्थान होता है। जीवाणुओं में श्वसन क्रिया का स्थान होता है मीसोसोम में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 64 पर। एफ्लाइटिक्स उत्पन्न होता है किससे? एफ्लाइटिक्स उत्पन्न होता है कवक द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 65। पारिस्थितिकी दृष्टि से लाइकेन महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये प्याजोनिस होते हैं और शुष्क दशाओं को सफलतापूर्वक व्यक्तित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 66 पर। साबूदाना प्राप्त किया जा सकता है किससे? साबूदाना प्राप्त किया जाता है साइकस से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के 8वें अध्यक्ष के रूप में किसे कार्यभार संभाला है? किसने कार्य संभाला है 8वें अध्यक्ष के रूप में NHRC के पद पर? तो ऑप्शन आपके सामने है। तो संभाले हैं आपको अरुण कुमार मिश्रा ने। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं 74। ट्विटर किसने संस्थापित किया था? ट्विटर का संस्थापक कौन है आप बता सकते हैं? तो आपके सामने ऑप्शन है ABCD, जो आपको अच्छा लगे वो दे सकते हैं। मगर सही कौन है? इवान विलियम्स। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इवान विलियम्स। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन 75 की ओर। एसिमेट्रिक डिजिटल साइबर क्राइम लाइन तकनीक है, क्या तकनीक है? तो ये तकनीक है एक वायर्ड डेटा संचारण। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 76 की ओर। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर लेखक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर सी, मिसाइल मैन इनको कहा जाता है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। अगला क्वेश्चन चलते हैं 77 की ओर। 77 क्या कर रहा है? भारत का एक धर्म जोरोस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? तो पाया जाता है आपका महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं 78 पर। प्रथम चतुर्थांश में कौन सा कथन सत्य है? प्रथम चतुर्थांश में कौन सा कथन सत्य है? तो कॉस थीटा घटता है जब थीटा का मान बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 83।
परिंदल पुंज की इकाई कहलाती है? परिंदल पुंज की इकाई कहलाती है आपको परिंदल। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 84। फ्लोएम हमेशा प्रवाहित होता है किस में? फ्लोएम हमेशा प्रवाहित होता है एक सकरा स्रोत से सकरा जिंक को। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 85 के। प्रकाश संश्लेषण में दो वर्णक तंत्र सिद्धांत दिया गया था। प्रकाश संश्लेषण में दिया गया था कौन? तो इमाइसन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं 86। कौन सा हार्मोन रंध्रों को बंद कर सकता है? कौन सा हार्मोन जो है वो रंध्रों को बंद कर सकता है? तो ए बी ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं 87। नर हाथी के दांत होते हैं। नर हाथी के दांत होते हैं ऊपरी कृंतक। कैसा होता है? ऊपरी कृंतक। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाथी के 26 दांत होते हैं। हाथी दांत को अंग्रेजी में लेबोरोरी कहते हैं। मनुष्य जबड़े में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं 88 की ओर। स्तनियों में अंडोत्सर्जन होता है तो FSH और LH में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 89 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कोशिका का बिजली घर यानी पावर हाउस कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर डी आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन RRB ग्रुप डी का जो सेट नंबर 18 है। तो दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। आपको सर्च करना है ER स्टडी पॉइंट। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।